नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दिस इज अंजलि फ्रॉम स्टडीग्राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, कल हमने सर्वनाम विषय के बारे में बिल्कुल डिटेल से वीडियो बनाई थी। अगर आपने नहीं देखा तो इसी चैनल पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज हम सर्वनाम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो हम अपने प्रश्नों की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न पूछता है कि शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है? अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक या फिर प्रश्नवाचक। तो आपका इसमें कोई कौन सा शब्द होगा? यहाँ पे कोई शब्द बताना है कि कौन सा सर्वनाम हो सकता है। बिल्कुल आपका ऑप्शन पहला वाला, ये कोई जो है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि यहाँ पर इस शब्द में क्या है, संदेह देखा जा रहा है, तो इसलिए आपका यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, जिसमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान जैसे कार्यों का निश्चित रूप से नहीं होता, उसे अनिश्चयवाचक होते हैं। यहाँ पे कोई, कुछ जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, इसलिए आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछता है कि वे सर्वनाम कौन सा है? उत्तम पुरुष पुरुषवाचक, दूसरा संबंधवाचक, तीसरा अन्य पुरुष पुरुषवाचक या फिर निजवाचक। तो बताना है कि वे कौन सा सर्वनाम हो सकता है। तो वे बताइए, आप लोग गेस कीजिएगा कि वे क्या हो सकता है। तो आपका बिल्कुल ऑप्शन तीसरा वाला बिल्कुल राइट आंसर है। वे आपका अन्य पुरुष पुरुषवाचक के अंतर्गत आएगा। अगर यहाँ पर मैं रहता तो आपका उत्तम पुरुष हो जाता, लेकिन ये आपका वे पूछ रहा है, तो इसलिए आपका अन्य पुरुषवाचक हो जाएगा। आप लोग छोटी सी ट्रिक याद कर लीजिएगा। पुरुषवाचक के अंतर्गत पुरुषवाचक आपका 3 प्रकार का होता है। पुरुषवाचक आपका 3 प्रकार के होता है। एक उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। मध्यम में क्या, उत्तम पुरुष में क्या आता है? जहाँ मैं, मुझको, मेरे, ऐसे शब्द आपको दिखेंगे, वो आपका उत्तम पुरुष होगा। मध्यम पुरुष तुम, तुझको, तेरा, ऐसे शब्द क्या होते हैं? आपका मध्यम होंगे। और जहाँ वह, वे, उसको, उसकी, ऐसे शब्द का प्रयोग होता है, वो अन्य पुरुष होगा। तो आप छोटी सी ट्रिक याद कर लीजिएगा। मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी जितने भी आपके शब्द आएंगे वो आपका अन्य के अंतर्गत चला जाएगा। तो ऐसे आप छोटी सी ट्रिक याद कर लेंगे तो आपको ये पुरुषवाचक में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। एक बार फिर से सुन लीजिएगा। मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी जितने भी आपके प्रश्न आएंगे वो आपका अन्य पुरुष के अंतर्गत चला जाएगा। तो यहाँ पूछ रहा कि वे कौन सा सर्वनाम है, तो बिल्कुल आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में कौन से विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाचक है? यहाँ सभी सर्वनाम हमको पुरुषवाचक बताना है। कौन सा सर्वनाम पुरुषवाचक है? तो पहला वाला हो सकता है, दूसरा वाला, कि तीसरा वाला या फिर चौथा वाला। तो कौन सा हो सकता है आपका सभी सर्वनाम पुरुषवाचक? तो बिल्कुल आपका दूसरा वाला आपका विकल्प बिल्कुल सही होगा। मैं, वे, तू, आप, ये आपका सभी सर्वनाम पुरुषवाचक के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पे देखिए कौन लिखा है। कौन था आपका, आप लोग जानते होंगे कौन किसके अंतर्गत जाता है? प्रश्नवाचक, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। कौन, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ऐसे सब प्रश्नवाचक के अंतर्गत आएंगे। तो ये आपका प्रश्नवाचक चला जाएगा। यहाँ तो पुरुषवाचक पूछा है, तो इसलिए आपका ये नहीं होगा। तीसरा वाला दिया है मैं, तुम, ये भी इसमें देखिए कौन दिया है। कौन भी आपका प्रश्नवाचक के अंदर चला जाएगा। यहाँ चौथा में देखिए जो दिया, वे, आप, हम, तो ये तो आपका पुरुषवाचक है, लेकिन यहाँ पे जो शब्द दिया है ये आपका जो, सो, तब, वब, ये सब क्या होता है? ये सब संबंध के अंतर्गत, जिसमें संबंध बताया जाता है संज्ञा सर्वनाम में, तो आपका संबंध वाचक में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पुरुषवाचक पूछा है, तो यहाँ पर बिल्कुल दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछता है कि वह स्वतः ही जान जाएगा। वह स्वतः ही जान जाएगा में वह कौन सा सर्वनाम है? संबंधित नहीं होगा, माफ कीजिएगा, यहाँ पर संबंधवाचक गलती से टाइप हो गया। पहला संबंधवाचक सर्वनाम, दूसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या फिर पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहाँ बताना वह सर्वनाम कौन सा होता है। तो वह किसके अंतर्गत चला जाएगा? बिल्कुल आपका पुरुषवाचक के अंतर्गत चला जाएगा। पुरुषवाचक आपके 3 प्रकार के होते हैं, मध्यम, उत्तम, मध्यम और अन्य। तो आपका वह किसके अंतर्गत चला जाएगा? अन्य के अंतर्गत चला जाएगा। तो इसलिए आपका चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न पूछा है कि अपने आप यह काम सीख लूंगा। इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम बताना है कि निजवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो आप होगा, सीख होगा, यह होगा या फिर काम होगा। तो यहाँ पर
आप जो है यह निजवाचक सर्वनाम होगा। तो बिल्कुल ऑप्शन पहला वाला आपका आप वाला यह निजवाचक सर्वनाम होगा, यानी कि वह सर्वनाम जहाँ पर स्वयं, अपना, खुद जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, भाव हमें अपनेपन के भाव को हम देखते हैं या प्रकट होता है, तो वो आपका निजवाचक सर्वनाम होता है। तो इसलिए यहाँ पर आप बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछता है कि किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण बताना है, यानी निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा हो सकता है। इस पुस्तक को देखा, यह कितनी उपयोगी है, या फिर दूसरा है कि आपका शुभ नाम क्या है, अरे नालायक तू इधर क्या कर रहा है, कोई कुछ भी कहे हमें क्या। इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम बताने की कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें कोई भी कार्य निश्चित रूप से किया जा रहा है। तो इसमें हमें तो दूसरा वाला तो लग रहा है कि आपका प्रश्नवाचक के अंतर्गत चला जाए, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, तो ये तो नहीं हो सकता आपका। दूसरा वाला, तीसरा वाला अरे नाला की, ये भी यहाँ पे क्या शब्द दिया है, ये भी आपका प्रश्नवाचक के अंतर्गत चला जाएगा। चौथा वाला भी जो पूछा है कोई कुछ भी कहे हमें क्या, यहाँ कुछ जैसा शब्द का प्रयोग दिया है, कोई दिया, तो आपका अनिश्चयवाचक के अंदर चला जाएगा। तो बचा आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी। यहाँ पे देखिए यह शब्द लिखा है, तो इसलिए आपका यह वह क्या आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पे कोई भी जो वाक्य, यहाँ पे जो वाक्य दिया है वो निश्चित रूप से बताया जा रहा है, यहाँ पे कोई संदेह नहीं दिख रहा है, इसलिए यह वाक्य निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछता है कि उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट न हो, कौन सा सर्वनाम है। प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक या फिर संबंधवाचक। तो बताना है कि इसमें कौन सा सर्वनाम है। उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट न हुआ है। तो यहाँ पे देखिए उसे, जिसे, यहाँ संज्ञा सर्वनाम में क्या संबंध बताया जा रहा है, तो आपका बिल्कुल ऑप्शन चौथा वाला बिल्कुल राइट होगा, एकदम सही उत्तर है आपका, संबंधवाचक यह सर्वनाम होगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछता है किस क्रमांक में उत्तम पुरुष का उदाहरण नहीं है। हमें उत्तम पुरुष का उदाहरण नहीं बताना, कौन सा नहीं है, उन्हें, हमको, मैं या मुझे। तो आपको पता है कि उत्तम पुरुष में मैं, उत्तम, तुम, मध्यम, बाकी जितने भी आपके शब्द आएंगे वो अन्य के अंतर्गत चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मुझे जो है मैं से शुरू होता है, ये भी मुझे, मैं, हमको, ये सब एक ही चीज है, तो ये आपका उत्तम पुरुष हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, तो नहीं जो है ये आपका अन्य पुरुष के अंतर्गत चला जाएगा। तो क्या हो गया आपका पहला वाला बिल्कुल सही उत्तर होगा, उन्हें आपका उत्तम पुरुष के अंतर्गत नहीं आएगा, इसलिए आपका पहला वाला ऑप्शन एकदम राइट है। अगला प्रश्न पूछता है कि मैं अपना काम स्वयं करता हूँ में रेखांकित कौन सा सर्वनाम है। तो यहाँ बताना है कि मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, निजवाचक होगा, निश्चयवाचक होगा, संबंधवाचक या फिर पुरुषवाचक। तो यह जो स्वयं लिखा है ये किसके अंतर्गत आता है, बिल्कुल आपका ऑप्शन पहला वाला निजवाचक के अंतर्गत आता है, इसलिए आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा कि तेते पांव पसारिए जेती लंबी सोर में कौन सा सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या फिर कोई नहीं। तो तेते पांव पसारियां, तेते जेते लिखा है ना, तेते जेती, तो ये क्या संज्ञा सर्वनाम में संबंध बताया जा रहा है, एक दूसरे से यह संबंध बताया जा रहा है। तो ये आपका बिल्कुल ऑप्शन तीसरा वाला बिल्कुल सही उत्तर होगा, यह संबंधवाचक सर्वनाम होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा सर्वनाम में सभी समवर्ग निश्चयवाचक है। हमें निश्चयवाचक सर्वनाम बताना है कि निश्चयवाचक कौन कौन सा है। आप, इसे, कोई, क्या, वे, वहाँ, जो, हम, यह, वह, इसने, कुछ, या इसे, उसे, यह, वह। तो यहाँ कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब देखिए यहाँ पे आप ऐसे भी इसको ऑप्शन हटा सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए कोई लिखा है, तो कोई कुछ ऐसा शब्द आपका तो अनिश्चयवाचक में चला जाएगा, तो ये आपका नहीं हो सकता। हाँ, फिर यहाँ पर वे, वहाँ, जो, हम, अब, जो, सो, जितना, उतना, ये सब तो आपका संबंध के अंतर्गत चला जाए, क्योंकि संबंध बताया जाता है, तो ये भी आपका नहीं हो सकता। ठीक है, तीसरा लोग बोल रहा है कि यह, वह, इसने, कुछ। अभी यहाँ तो तीनों सही था, लेकिन यहाँ कुछ दे दिए, ये भी आपका अनिश्चय के अंतर्गत चला जाता है। कोई, कुछ ऐसे शब्द आपका निश्चयवाचक में चले जाते हैं, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो बचा आपका ये अंतिम वाला, इसे, उसे, यह, वह आपका निश्चयवाचक
सर्वनाम होगा। यहाँ पे कोई जो भी शब्द दिए हैं वो बिल्कुल निश्चित रूप से बताया जा रहा है कि हाँ इसे दिया जाए, उसे दिया जाए, या यहाँ पर यह है, या वो लड़का वहाँ खड़ा है। ऐसे शब्द क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे, जिसमें व्यक्ति वस्तु जैसे कार्यों का निश्चित रूप से कोई कार्य होता है, उसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं होता, वो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। इसलिए आपका ऑप्शन चौथा वाला बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। अगला प्रश्न पूछता है कि कौन सा समूह प्रश्नवाचक सर्वनाम का है। यानी में प्रश्नवाचक बताना कौन सा सर्वनाम है। किसी, तुम, क्या, फिर जिसे, जैसा, हमारा, वह, उसकी, हम, या कौन, किसे, क्या। तो इसमें प्रश्नवाचक कौन से ऐसे शब्द लग रहे हैं कि आपका प्रश्नवाचक हो सकता है, कौन सकता है। तो आपका बिल्कुल चौथा वाला कौन, किसे, क्या। इसमें सभी ऐसे शब्द दिए हैं जहाँ पे सभी से प्रश्नों का बोध हो रहा है। कौन, किसे, क्या, तो ऐसे शब्द क्या होते हैं, आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। तो आपका ऑप्शन चौथा वाला बिल्कुल, लास्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने भेद होते हैं। 2, 7, 3, 4। तो अभी हमने बताया कि पुरुषवाचक सर्वनाम आपका 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष। मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी जितने भी सब आपके शब्द आएंगे वो अन्य के अंतर्गत चला जाएगा। तो पुरुषवाचक आपका सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। तो आपका तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि किस क्रम में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। अब हमें नहीं बताना है कौन सा ऐसा सर्वनाम है जो प्रश्नवाचक नहीं है। कौन, तुम, क्या, या कैसे। तो कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। तो देखिए, कौन भी होता है, क्या भी होता है, कैसे होता है। ऐसे शब्द जो प्रश्न के शब्दों का बोध करते हैं। लेकिन यहाँ जो तुम लिखा है, ये तुम जो लिखा है, ये तो आपका पुरुषवाचक के अंतर्गत चला जाएगा। पुरुषवाचक में किसके अंतर्गत चला जाएगा, मध्यम के अंतर्गत चला जाएगा, क्योंकि तुम मध्यम होता है, मैं उत्तम होता है, और बाकी जितने भी आपके शब्द आएंगे वो आपका अन्य के अंतर्गत चला जाएगा। तो यहाँ नहीं पूछा है, तो बिल्कुल आपका दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यानी तुम प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, और बाकी पहला, तीसरा, चौथा ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है कि किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को क्या कहेंगे। तो अभी मैंने बताया था क्या कहेंगे, पुरुषवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक या फिर निश्चयवाचक। तो हमने अभी बताया था कि जिसमें व्यक्ति, वस्तु, घटना का कोई का निश्चित रूप से किया जाता है, जिसमें कोई संदेह हमें नहीं दिखता है, वो आपका ऑप्शन चौथा वाला बिल्कुल सही होगा, यह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगला प्रश्न है कि यह मेरी पुस्तक है, वे आपके केले हैं। ऐसे सर्वनाम, यह कौन सा सर्वनाम हो सकता है। निश्चयवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक या फिर संबंधवाचक। तो यह मेरी पुस्तक है, वे आपके केले हैं। तो यहाँ पे देखिए, यह लिखा है, यह मेरी पुस्तक, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि किसी और की पुस्तक हो सकती है। वे आपके केले हैं, और ये जो केले हैं वे आपके हैं। तो ऐसे शब्द किसके अंतर्गत आते हैं, यह वे। तो बिल्कुल आपका निश्चितता का बोध किया जा रहा है, तो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो आपका निश्चयवाचक पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी, यह वाक्य में रेखांकित पद बताना है। तो यहाँ पे जो आपने लिखा है ना, ये बताना है कि कौन सा सर्वनाम हो सकता है। ऐसे देखिए, आपका एक क्वेश्चन भी तैयार हो गया कि नेहरू जी ने कौन सी पुस्तक लिखी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये भी आपने अच्छे से याद कर लेना कि नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया जेल में लिखी है। तो आपको ये बताना है कि जो आपने लिखा है ये कौन सा सर्वनाम होगा, मध्यम पुरुष, संबंधवाचक, निजवाचक या फिर अन्य पुरुषवाचक। तो आपने क्या होगा, यहाँ पे देखिए नेहरू के बारे में बात किया जा रही है, जो वक्ता है वह नेहरू जी के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ जो आपने लिखा है, नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अब फिर यहाँ नेहरू जी का प्रयोग न करके इसने आपने का प्रयोग कर दिया है। तो आपने किस में आता है, तो बिल्कुल आपने या तुम ऐसे शब्द आपका मध्यम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, इसलिए ये आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि किस क्रम में निजवाचक सर्वनाम नहीं है। अब हमें बताना निजवाचक सर्वनाम नहीं है।
किन किन का नाम सूची में नहीं आया है वह स्वतः समझ जाएगा। वह अपने आप ही विद्यालय गया। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। तो कौन सा ऐसा सर्वनाम है जिसमें निजवाचक सर्वनाम नहीं है, नहीं बताना है। तो किसमें देखिए स्वतः लिखा है, इसमें आप लिखा है, इसमें स्वयं लिखा है। तो ऐसे शब्द जहाँ पर अपनेपन का बोध होता है वो आपका निजवाचक सर्वनाम होता है। तो यहाँ पर नहीं पूछा है, तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन में लिखा है कि किन किन का नाम सूची में नहीं आया। अब यहाँ किन किन शब्द लिखा है, ये प्रश्न पूछ रहा है ना, किन किन का नाम सूची में नहीं आया, तो आपका प्रश्नवाचक में चला, इसलिए आपका यहाँ नहीं पूछा है। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो आपका पहला उत्तर बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि सर्वनाम के भेद बताना कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। 3, 7, 6, 4। तो सर्वनाम के आपके कुल कितने भेद होते हैं? तो हमने बताया था पिछली वीडियो में कि सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। तो आपका ऑप्शन तीसरा वाला बिल्कुल सही होगा। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और अंतिम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का शुद्ध प्रयोग हुआ है? तो किसमें ऐसा कौन सा सर्वनाम है जिसमें अशुद्धता दिख रही है? तो कौन सा है? मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, या फिर मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ। तो ऐसा कौन सा सर्वनाम जिसमें अशुद्धता का प्रयोग किया गया है? तो देखिए नीचे से देखिए, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, ये बिल्कुल सही शुद्ध वाक्य का प्रयोग किया गया है। वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, ये भी बिल्कुल सही है। मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, ये भी आपका बिल्कुल शुद्ध वाक्य का प्रयोग किया गया। लेकिन यहाँ पे देखिए मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, अब तेरे को ऐसे शब्द आपका बिल्कुल गलत वाक्य का प्रयोग होता है। तेरे को मेरे को ऐसा कोई शब्द नहीं होता। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल सही उत्तर होगा, इसमें अशुद्धता का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में उत्तम पुरुष वाक्य कौन सा है? अब हमें बताना उत्तम पुरुष कौन सा है। मुझ गरीब पर तो आप मेहरबानी ही रखिए। सुशील मुझसे बहुत खुश है, आप मुझ पर क्यों गुस्सा हैं? या मैं आपको और विनीत को दोनों को बुला रहा हूँ। यहाँ उत्तम पुरुष किस में आता है? उत्तम पुरुष मैंने बताया कि मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी जो जितने भी आपके शब्द आएंगे वो अन्य के अंतर्गत। यहाँ उत्तम देखिए मैं में आया है, बाकी कहीं पर भी मैं शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल आपका उत्तम पुरुष वाक्य होगा। तो आपका ऑप्शन चौथा वाला बिल्कुल सही होगा। अगला है कि सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? तो यहाँ बताना है कि जो सामने महल दिखाई दे, यहाँ निश्चितता का भाव दिख रहा है ना, तो कौन सा सर्वनाम होगा? अनिश्चयवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक या फिर पुरुषवाचक। तो बिल्कुल यहाँ पे हमें निश्चितता का भाव दिखाई देता है, वो आपका निश्चयवाचक होगा। यहाँ महल के बारे में बताया जा रहा है कि वह महल मेरा है, वो किसी और का नहीं हो सकता। यहाँ किसी प्रकार का संदेह नहीं दिख रहा है, तो आपका क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो आपका ऑप्शन तीसरा वाला बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि घंटी बजी कोई आया है। घंटी बजी है कोई आया है, इस पंक्ति में कौन सा सर्वनाम है? यानी इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक या फिर निजवाचक। तो घंटी बजी कोई, यहाँ कोई कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कहाँ पर हम करते हैं? बिल्कुल अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत करते हैं। ये आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आपका यह घंटी बजी कोई आया है, कोई कुछ ऐसे शब्द आपका अनिश्चयवाचक, इसलिए आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि मोहन प्रकाश जी, यहाँ डैश डैश दिया है, हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? यानी हमें बताना है कि अन्य पुरुषवाचक में कौन सा सर्वनाम का हम प्रयोग करेंगे। उन्हें करेंगे, मुझे करेंगे, हमें करेंगे या तुम्हें करेंगे। तो हमें पता है कि मैं उत्तम होता है, तुम मध्यम, और बाकी जितने भी आपके शब्द आते हैं वो आपका अन्य के अंतर्गत चला जाता है। तो यहाँ मैं, मुझे ऐसा शब्द आपका चला जाता है आपका उत्तम में, हमें भी आपका उत्तम में चला जाएगा, तुम्हें, तुम, तुम्हें, तुम्हारा ऐसा शब्द आपका मध्यम में चला जाएगा। बचा आपका उन्हें। अब उन्हें क्या है? आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पे हो जाएगा मोहन प्रकाश जी उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं, तो उन्हें क्या है? आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो आपके प्रश्नों की सीरीज यहीं पे खत्म होती है। तो आप बताइएगा कमेंट करके कि आपके कितने प्रश्न सही हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।